नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ष 2021 के प्रमुख सूचकांक, यानी वर्ष 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स है उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इससे अवश्य एक न एक क्वेश्चन बनेंगे, और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और जितने भी इंडेक्स हैं उनको नोट डाउन करने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो इंडेक्स है हमारा वो है आज का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। ये जो आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 है, ये इस बार का 27वां संस्करण है। और इसे जो जारी करता है वो करता है अमेरिका थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। तो ये भी ध्यान रखना कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। और इसमें जो टॉप 3 देश है उसमें पहले नंबर पे आपका सिंगापुर। तो आपका टॉप 3 ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको जो ध्यान रखना है पहले नंबर का है तो वह आपका सिंगापुर, फिर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया आपके सिंगापुर ने। और भारत में जो इसका स्थान था वो था आपका 121वां। तो ध्यान रखना, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 121वां। और इसमें 184 देशों में से था, यानी 184 देशों में से भारत का जो स्थान है वो है आपका 121, किसमें, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आगे बात करें तो अगला जो है वो है आपका विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट थी ये 9वां संस्करण था। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी करता है वो आपका संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क, यानी यूनाइटेड नेशन का एक संगठन है, पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क, इसके द्वारा ये जारी करता है। इसके जो टॉप 3 देश है उनमें पहले पे आपका फिनलैंड, दूसरे पे आइसलैंड, तीसरे पे आपका डेनमार्क। तो टॉप 3 आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 अगर याद ना हो तो टॉप 1 तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 1 पर कौन था, तो आपका फिनलैंड था। और भारत की जो रैंकिंग थी वो थी आपकी 139। भारत की रैंकिंग कितनी थी, 139, कितने देशों में से, 149 देशों में से भारत की रैंकिंग थी 139। और इसमें जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अंतिम स्थान जो प्राप्त किया वो पाया आपने अफगानिस्तान का है, यानी सबसे दुखी जो देश है वो आपका अफगानिस्तान है। और भारत की इसमें रैंकिंग कितनी है, 139। आगे बात करें, अगला जो था आपका वो था अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। और ये इस बार इसका 9वां संस्करण था, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। और इसे जो जारी करता है वो है आपका यूएस चैम्बर ऑफ कॉमन ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। कौन जारी करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इसमें जो टॉप 3 देश हैं उसमें पहले नंबर पे आपका यूएस है, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, तीसरे पे आपका जर्मनी। और इसमें इस भारत का जो स्थान है वो है आपका 40। तो आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 40, कितने देशों में से, 153 देशों में से। आगे बात करें, अगला है हमारे पास विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसे जो जारी करता है वो है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ध्यान रखना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें जो टॉप 3 देश थे वो थे आपके नॉर्वे, फिनलैंड तथा डेनमार्क। ये आपके टॉप 3 देश हैं। भारत में जो इसका स्थान है वो आपका 142वां। तो ध्यान रखना, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 142। और टोटल 180 देशों पर यह सर्वेक्षण किया गया था जिसमें भारत को 142 स्थान पाया है। पहले नंबर पे आपका नॉर्वे है और इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आगे बात करें तो विश्व शांति सूचकांक 2021, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। ग्लोबल शांति सूचकांक जो जारी करता है वो करता है आपके ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो संगठन है उसके द्वारा आपका ये वैश्विक शांति सूचकांक जारी करता है। इस बार ये 15वां संस्करण था। इसके जो टॉप 3 देश हैं यानी जहाँ सर्वाधिक शांति पाई जाती है उसमें पहले नंबर पे आपका आइसलैंड, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे आपका डेनमार्क। तो ध्यान रखना, टॉप 3 में पहले पे कौन है, आइसलैंड।
और भारत में इसकी जो रैंकिंग थी वो थी 135वीं। तो भारत की विश्व शांति सूचकांक में कितनी रैंकिंग है? 135वीं रैंकिंग है। और ये टोटल 163 देशों में किया गया, जिसमें सबसे अशांत देश या फिर जिसकी अंतिम रैंक पाई गई वो थी आपकी अफगानिस्तान की, उसके बाद है यमन, उसके बाद सीरिया, यानी अंतिम स्थान पर, यानी सबसे अशांत जो देश है वो है आपका अफगानिस्तान। भारत की 135, टॉप 1 पे आइसलैंड। नेक्स्ट बात करें तो आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग। तो ये जो आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2021 है, इसे जारी करता है विश्व प्रतिष्ठात्मक केंद्र स्विट्जरलैंड। ध्यान रखना, विश्व प्रतिष्ठात्मक केंद्र स्विट्जरलैंड। इसमें जो टॉप 3 देश है उसमें पहले नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड है, फिर स्वीडन, फिर डेनमार्क। और भारत में इसका स्थान है 43। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, भारत का स्थान 43। नेक्स्ट है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। आपका जो वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 है, इसे जारी करता है लंदन में स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय। तो लंदन में स्थित है आपका जो राष्ट्रमंडल, उसका जो सचिवालय है उसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें जो टॉप 3 देश है उसमें आप पहले पे आपका सिंगापुर, फिर स्लोवेनिया, फिर नॉर्वे। तो टॉप 3 में आपको पहले नंबर का याद रखना है सिंगापुर। और भारत का जो इसमें स्थान था वो था आपका 122। तो वैश्विक युवा विकास में भारत का स्थान 122, और ये टोटल 181 देशों की सूची बनाई गई थी जिसमें भारत का स्थान 122। नेक्स्ट बात करें तो वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये इस बार का 14वां संस्करण था। इसे जो जारी करता है वो है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसमें जो टॉप 3 थे तो पहले नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे यूएसए। और भारत में जो इसकी रैंकिंग है वो है आपकी 46। तो ध्यान रखना, वैश्विक नवाचार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो है आपकी 46। नेक्स्ट बात करें तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो ये इस बार का 16वां संस्करण था। इसे जो जारी करता है वो आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड में है, तथा वेल्ट हंगर हिल्फे, जो आपकी लंदन में है, उनके द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें जो टॉप 3 देश हैं वो है आपके चीन, ब्राज़ील और कुवैत। यानी यहाँ पर सबसे कम भुखमरी पाई जाती है आपकी वो है चीन, और सर्वाधिक जो भुखमरी पाई जाती है वो पाई जाती है, और सर्वाधिक भुखमरी के हिसाब से अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है वो है आपकी 101। यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है आपका 101। और टोटल कितने देशों की गई थी तो 116 देशों की गई थी, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है 101। इंपॉर्टेंट, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग 101। आगे बात करें तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021, ये आपका 23वां संस्करण था। इसे जारी करता है मर्सर सीएफएस। तो मर्सर सीएफएस के द्वारा वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 जारी किया जा गया। इसमें जो पहले नंबर पे था वो था आपका आइसलैंड, फिर था आपका नीदरलैंड, फिर था आपका नॉर्वे, और भारत का इसमें स्थान था 40वां। वैश्विक पेंशन सूचकांक, भारत का स्थान 40। आगे बात करें तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसे जो जारी करता है वो करता है आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें जो टॉप 1 पे था आपका वो था आपका आयरलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर फिनलैंड। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत के स्थान 71। यानी जो खाद्यों की सुरक्षा करता है उस आधार पर जो भारत का स्थान था वो था आपका 71वां, 71। आगे बात करें तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021, इसे जो जारी करता है इंपॉर्टेंट है, वो करता है आपका जर्मन वॉच तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो एक तो आपका इसमें जर्मन वॉच ध्यान रखना है, दूसरा आपका न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ये जारी करता है। और इस बार ये 17वां संस्करण था। इसमें टॉप 1 पर टॉप 3 कोई भी देश नहीं थे, यानी टॉप 3 रैंक किसी को भी नहीं पाया गया। इसमें टॉप सीधे जो रैंकिंग शुरू की दी गई वो चौथे नंबर से दी गई। चौथे नंबर पे था आपका स्वीडन, पाँचवें नंबर था आपका यूके, और छठे नंबर था आपका डेनमार्क। और वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत को स्थान मिला था वो आपका 10वां स्थान मिला था। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 10। आगे बात करें
तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 ये जारी करता है आपका कुशमैन और वैकफील्ड, कुशमैन और वैकफील्ड। इसमें जो प्रथम स्थान मिला है वो आपको चाइना को मिला है और भारत का इसमें स्थान है सेकंड। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक भारत का स्थान दूसरा। नेक्स्ट बात करें एशिया पावर इंडेक्स 2021। आपका जो एशिया पावर इंडेक्स 2021 है ये लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा। इसमें जो प्रथम स्थान है वो आपका अमेरिका का है और भारत में इसका स्थान है चौथा, यानी एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है चौथा। नेक्स्ट बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यानी किस देश की आर्मी कितनी स्ट्रांग है, ये इंडेक्स जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। और इसमें प्रथम स्थान पाया गया है अमेरिका का, यानी अमेरिका की जो आर्मी है वो सबसे स्ट्रांग है और इसमें भारत का स्थान पाया गया है चौथा। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा, पहले स्थान पे आपका अमेरिका। नेक्स्ट बात करें तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 इसे जारी करता है आपका जर्मन वॉच। इसमें जो पहला स्थान था वो था आपका मोजाम्बिक का और भारत का इसमें स्थान था 7वां। जलवायु जोखिम सूचकांक प्रथम स्थान मोजाम्बिक और भारत का इसमें स्थान था 7वां। नेक्स्ट आगे बात करें तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी कौन कितना दानी प्रवृत्ति का देश है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स इसको जारी करता है चैरिटी एंड फाउंडेशन, चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है और इसमें जो प्रथम स्थान पाया गया है वो है इंडोनेशिया का, यानी सर्वाधिक दान करने वाला जो देश है वो है आपका इंडोनेशिया और भारत का इसमें स्थान है 14वां। तो इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान है 14वां, पहले नंबर पे आपका इंडोनेशिया। नेक्स्ट बात करें तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 इसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। और इसमें प्रथम स्थान है आपका नॉर्वे का और भारत का इसमें स्थान है 53। इंपॉर्टेंट है ये भी, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक भारत का स्थान 53। नेक्स्ट बात करें वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, यानी किस देश में कितनी ज़्यादा रिश्वत ली जाती है, ये इसके जो जारी करता है वो करता है टेरिस इंटरनेशनल, टेरिस इंटरनेशनल। और इसमें जो प्रथम स्थान पाया गया वो पाया गया आपका डेनमार्क का, यानी डेनमार्क में किसी भी प्रकार से कोई भी रिश्वत नहीं ली जाती। और भारत में जो इसका स्थान है वो आपका 82वां स्थान है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 भारत के स्थान है 82। आगे बात करें तो सतत विकास रिपोर्ट 2021 इसे जो जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें जो प्रथम स्थान है वो आपका फिनलैंड का है, सतत विकास रिपोर्ट फिनलैंड। और भारत का जो इसमें स्थान है वो है आपका 120। इंपॉर्टेंट है ये भी, पेपर में पूछा जा सकता है कि सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कितना था 2120, भारत का स्थान कितना था 120 किसमें, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में। इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने की बात। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 इसे जो जारी करता है वो करता है आपका विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। इसमें प्रथम स्थान पाया है आपके आइसलैंड ने, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान है आइसलैंड का और भारत का जिसमें स्थान हुआ आपका 140। ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसमें भारत के स्थान है 140। तो ये आपकी वीडियो है आपकी, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स थे उनकी मैंने बात कर दी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ आपसे अनुरोध है इस वीडियो के नोट्स ज़रूर बनाएं, आपके जितने भी एग्ज़ाम है उसमें एक क्वेश्चन इस वीडियो से ज़रूर दिखेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं कल किसी नई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।